नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बी पॉजिटिव न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ वर्षा। आज हम मौजूद हैं श्री राम हॉस्पिटल में और हमारे साथ मौजूद हैं यहां की गैस्ट्रोएंटरोलॉजी स्पेशलिस्ट डॉक्टर छाया। आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि ये क्या होता है। नमस्कार डॉक्टर छाया। नमस्कार। डॉक्टर छाया, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताइए। आपने स्टडी कहाँ से की, आपने पहले कहाँ पे सर्व किया है? हाँ जी, वर्षा जी। मैं डॉक्टर छाया कुमारी हूँ। मैंने एमडी पीडियाट्रिक्स और एमबीबीएस इन दोनों की स्टडी बीएचयू वाराणसी से की है। उसके बाद मैंने अपनी फर्दर स्टडीज़ जो है मेदांता द मेडिसिटी जो गुड़गांव में है वहाँ से की। उसमें मैंने गैस्ट्रोएंटरोलॉजी और हेपेटोलॉजी में स्पेशलाइजेशन की है और इसमें मैंने लिवर ट्रांसप्लांट यूनिट में 2 साल बिताए हैं और इसके अलावा मैंने एंडोस्कोपी एंडोस्कोपी की जांच इन सब में अपना एक्सपीरियंस हासिल किया है। हाँ जी। डॉक्टर छाया, दिल्ली से लेके चंडीगढ़ के बीच में कुरुक्षेत्र का श्री राम हॉस्पिटल ओनली एक ऐसा हॉस्पिटल है जहां पर बच्चों की एंडोस्कोपी की जाती है। क्या है ये एंडोस्कोपी? दर्शकों को बताइए। ठीक है वर्षा जी, मैं बहुत लेमैन लैंग्वेज यानी लोकल लैंग्वेज में अगर बताऊं तो एंडोस्कोपी का मतलब होता है दूरबीन से जांच। दूरबीन से हम मुंह के रास्ते से दूरबीन को डालते हैं और खाने की नली, पेट और छोटी आंत की जांच करते हैं। उन बच्चों में जिनको कि खाने या निगलने में दिक्कत होती है, मुंह से खून की उल्टी वगैरह की समस्या होती है या जिनको खाना पचाने की समस्या, ये इस तरह की समस्या के साथ आते हैं, उनमें हम ऊपर से दूरबीन की जांच करते हैं। दूसरे तरह की दूरबीन की जांच होती है जिन बच्चों के अंदर पैखाने के रास्ते खून आ रहा है या दस्त हो रहे हैं जो रुक नहीं रहे हैं, दवाइयाँ ले चुके हैं मगर आराम नहीं हो रहा, तो हम नीचे जिसको हम एनस कहते हैं, एनल ओपनिंग के थ्रू वो दूरबीन डाल करके और जांच करते हैं। तो यहाँ पर हम सिग्मोइडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी और अपर जीआई एंडोस्कोपी ये सारी जांच करते हैं। तो ये है दूरबीन की जांच। डॉक्टर छाया, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी क्या होती है? गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी होती है जिसमें हम गैस्ट्रिक समस्या और की विस्तृत तरीके से पढ़ाई करें। इसमें पेट, जिसको उदर उदर कहते हैं, जिसमें पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सारा कुछ आ जाता है। इसके अलावा लिवर, जिसको जिगर कहते हैं, जिससे पीलिया जैसी बीमारी होती है, उसकी जांच करते हैं। और इसमें पैंक्रियाज आते हैं जिसमें कि पैंक्रियाटाइटिस की बीमारी होती है, जिसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा पेट दर्द होता है, इस तरह की समस्या। और इसमें पित्त की थैली, पित्त की नली, इन सब की पढ़ाई होती है। तो इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो इसमें हम पित्त, पैंक्रियाज, लिवर और स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन और इन सब की और इंक्लूडिंग द खाने की नली, इन सब की जो पढ़ाई होती है उसको हम गैस्ट्रोएंटरोलॉजी कहते हैं। डॉक्टर छाया, अक्सर छोटे बच्चों में पेट की समस्या काफ़ी देखने को मिलती है जी, जी, और जो जी। पेरेंट्स जो होते हैं अक्सर घर में बड़ों के कहने पे या देसी नुस्खों से इलाज करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में आप उन्हें क्या राय देना चाहेंगी, वो सही होता है या नहीं? नहीं, हाँ, हाँ जी, आपने ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है। देखिए, ऐसी बहुत सारी समस्याएँ होती हैं जिनको पेरेंट्स समझते, जैसे पेट दर्द को ले लीजिए। पेट दर्द को पेरेंट्स बहुत टाइम तक टालते रहते हैं, उनको लगता है कि मामूली सी बीमारी है, लेकिन हमारे पास इसी पेट दर्द से रिलेटेड ऐसे भयंकर समस्याएँ, बीमारियाँ आती हैं, जब हमारे पास पहुँचता है तो वो लाइलाज हो चुका होता है। तो मैं ये बताना चाहूँगी आपके माध्यम से कि छोटी भी समस्या अगर होती है, जैसे हल्का पेट दर्द हो रहा है, उसको इग्नोर ना करें और सीधा यहाँ संपर्क करें। हम यहाँ पर बच्चों के जिगर, पेट और आँत से रिलेटेड हर तरह की समस्या को डील कर रहे हैं, जो कि दिल्ली से लेकर के चंडीगढ़ में अभी तक उपलब्ध नहीं थी। डॉक्टर छाया, ये तो आपकी स्पेशलाइजेशन है और जो बच्चों में कॉमन समस्याएं होती हैं जिनके बारे में पेरेंट्स को पता ही नहीं होता है, तो आपने ये तो डिस्क्राइब कर दिया पूरे अच्छे से विस्तृत तरीके से। अब संक्षिप्त में हमें बताइए कि और कौन सी आम समस्याएं हैं और उनके क्या इलाज हैं? देखिए वर्षा जी, मैं कुछ एक बीमारियों का नाम बताती हूँ जो कि बहुत ज़रूरी है बताना, जिसका इलाज हम यहाँ पर दे रहे हैं। जैसे एक आम समस्या है बच्चों के लैट्रिन में खून आना, जिनको आम तौर पर कब्जी की जख्म करके ट्रीटमेंट मिल रहा होता है। और जब हम स्कोपी करके लैट्रिन के रास्ते एनल ओपनिंग से जांच करते हैं तो हमें अंदर बड़ा मस्सा मिलता है जिसको हम पॉलिप कहते हैं। ये पॉलिप जो होता है हम दूरबीन के रास्ते से बिना चीड़ फाड़ के निकाल देते हैं और इसमें मात्र 10 मिनट का काम
काम होता है। और इस समस्या के को लेकर के पेरेंट्स हर जगह घूम कर के जब आखिर में ब्लीडिंग नहीं रुकता तब हमारे पास आते हैं। तो एक तो हो गया ये पॉलिप। दूसरा, दस्त बार-बार बच्चे को लगना, जैसे 2 साल से छोटा बच्चा है, पेरेंट्स बहुत परेशान हैं, दस्त हो रहे हैं, इलाज नहीं मिल रहा है, एंटीबायोटिक्स हर जगह से ले लिया। फिर जब वो मेरे पास आते हैं, मैं दूरबीन से जाँच करती हूँ, उनके अंदर असेस करती हूँ कि कितना ज़ख्म है, बायोप्सीज़ लेती हूँ और फिर फाइनली हम डायग्नोसिस पे पहुँचते हैं कि बच्चे को मिल्क एलर्जी है। और क्योंकि मिल्क एलर्जी का इलाज यहाँ पर डायग्नोसिस प्रॉपर तरीके से नहीं बन पाती है और एंटीबायोटिक्स के इतने सारे डोजेस मिल जाते हैं, तो ये एक आम समस्या है मिल्क एलर्जी, जो बहुत कॉमन है। और इसमें बच्चा दस्त के साथ आता है, मतलब दस्त जो रुक नहीं रहा है, तो एक ये मिल्क एलर्जी हो गई। तीसरी और 2-3 बीमारियां होती हैं, जैसे बच्चे ने सिक्का निगल लिया है, होता है, या बच्चे ने मैग्नेट ले लिया है, खिलौना खेल रहा है, उसके अंदर आजकल चाइनीज़ खिलौने आते हैं जिनके अंदर बटन बैटरी होती है जो ईसोफेगस को बहुत इंजरी पहुंचाती है। उसको लेकर के पेरेंट्स हर जगह घूम रहे होते हैं, अल्टीमेटली उनको पीजीआई चंडीगढ़ या दिल्ली का रास्ता दिखाया जाता है। उन बच्चों के अंदर फॉरेन बॉडी हम दूरबीन के रास्ते से अंदर जा कर के और 10-15 मिनट में निकाल लेते हैं। तो ये फॉरेन बॉडी की समस्या है जिसका इलाज यहाँ पर संभव है। इसके अलावा सीलिएक डिज़ीज़, जिसमें कि गेहूँ जो होता है, गेहूँ का प्रोटीन आँत को नुकसान पहुँचाता है, बच्चे खून की कमी, दस्त, इन सब के साथ हमारे पास आते हैं। इसकी भी हम डायग्नोसिस बायोप्सी के द्वारा एंडोस्कोपी करके कंफर्म करते हैं और फिर मैं उनको बिल्कुल सही तरीके से चैनलाइज़ करके और ट्रीटमेंट को बच्चों को लेकर के जाती हूँ। इसके अलावा कुपोषण, जिसमें बच्चे जो खाते हैं, ठीक से खा रहे होते हैं लेकिन शरीर को नहीं लग रहा होता है, इसकी भी जांच जो हम एंडोस्कोपी से बिल्कुल सही तरीके से, जो दिल्ली में क्योंकि मैंने मेदांता से पढ़ाई की हुई है, बीएचयू से पढ़ाई की हुई है, इन अच्छे सेंटर्स में मुझे जो शिक्षा मिली, मेरे टीचर से, मेरे गुरुओं का आशीर्वाद जो मुझे मिला, जो मैंने प्रोटोकॉल देखा, बिल्कुल उसी लाइन पे मैं यहाँ बच्चों का ट्रीटमेंट करती हूँ और बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। मेरे पास आते हैं बच्चे, मतलब उनकी आँखों में इतना थैंक यू के भाव होते हैं जब बच्चे ठीक हो जाते हैं। वो इतने परेशान होकर के सब जगह से घूम रहे होते हैं। पॉलिप जैसे बीमारी मैंने आपको बताई, उसके लिए वो पूरे साल 2 साल हर जगह घूम के आते हैं और विदिन 10 मिनट्स मेरे पास उसका इलाज हो जाता है। तो ये सारी सुविधाएं हैं जो हम यहाँ पर श्री राम अस्पताल में प्रोवाइड कर रहे हैं और इन सारी समस्याओं के लिए पेरेंट्स जो अभी पीजीआई की तरफ जा रहे हैं, दिल्ली की तरफ जा रहे हैं, वो हमारे अस्पताल में आएँ और इन सुविधाओं का लाभ उठाएँ। ये जो मैसेज है मैं आपके चैनल के थ्रू लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ। डॉक्टर छाया, हमारी बी पॉजिटिव की टीम के साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर छाया, जिन्होंने हमें बच्चों की समस्याओं के बारे में बताया और काफ़ी सारी राय भी दी। तो श्री राम हॉस्पिटल का नंबर यहाँ नीचे फ्लैश ऐड में चल रहा है, जिससे आप यहाँ के डॉक्टर्स को संपर्क कर सकते हैं और श्री राम हॉस्पिटल में पहुँचकर भी अपने बच्चों का इलाज कर सकते हैं और भी रेकमेंड कर सकते हैं, ताकि जिन्हें इनकी नॉलेज नहीं है वो भी यहाँ पर आकर अपने बच्चों का ट्रीटमेंट करवा सकें। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ताकि लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। और जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बी पॉजिटिव न्यूज़। धन्यवाद।